स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सिकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन ज्योग्राफी के सेशन में। आज हम पढ़ेंगे भारत के पर्वत एवं पहाड़ियां, प्रमुख पर्वतों के बारे में जानेंगे तथा उनसे रिलेटेड हाईएस्ट पीक्स के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं उन सभी से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं भारत के बारे में जानते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको किस तरीके से भारत के जो समुद्र तल से लेके भारत को बांटा गया है, कौन सा क्षेत्र पर्वतीय तथा पठारीय और मैदानी विस्तार से वर्गीकृत किया गया था। आज हम देखेंगे भारत के पर्वतों के बारे में। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर, जानते हैं भारत के पर्वतों में। देखिए, जब पर्वतों की बात आती है तो भारत को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 कौन कौन से भाग हैं भारत के पर्वतों के आधार पर? सबसे पहला भाग हिमालय। सबसे पहला भाग कौन सा है? हिमालय। यह भारत, नेपाल, चाइना तक फैला हुआ पूरा क्षेत्र है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पर भारत को कहाँ बांटा गया है? अरावली। ठीक है, अरावली पर्वतमाला भारत के अंतर्गत आती है। तीसरी पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। लास्ट कौन सी है? नीलगिरी। ठीक है, ये सभी प्रमुख 4 पर्वत हैं भारत के या पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सबसे पहले देखते हैं हिमालय क्षेत्र को। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है आपका, ये पूरा क्षेत्र आपको जो नज़र आ रहा है मैप में, ये पूरा क्षेत्र भारत का हिमालय क्षेत्र है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत यह पूरा क्षेत्र आता है। उसके बाद बात करें अरावली की, तो यहाँ पर यह राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ये अरावली पर्वत। ठीक है, यहाँ पे गुरु शिखर और माउंट आबू जो स्थित हैं वो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला श्रृंखला पर स्थित हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कहीं धौलागिरी। ठीक है, विंध्याचल की बात की जाए, विंध्याचल पर्वत यहाँ पर स्थित है। ठीक है, विंध्याचल कहाँ स्थित है? इस जगह पर विंध्याचल स्थित है। उसके बाद बात की जाए आखिरी नीलगिरी की, तो यह केरल और तमिलनाडु, ठीक है, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में फैला हुआ पर्वतमाला श्रृंखला। कौन सी पर्वतमाला श्रृंखला है? नीलगिरी पर्वतमाला श्रृंखला है। तो दोस्तों, यहाँ पे भारत के पर्वतों की बात की जाए तो उसके आधार पर 4 प्रमुख रूप से हिमालय, अरावली, विंध्याचल और नीलगिरी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हिमालय रिलेटेड हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत की बात की जाए तो सबसे जो बड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं विश्व भर में, यहाँ पर सबसे जो ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं या ऊंची चोटियां पाई जाती हैं वो हिमालय पर्वत पर पाई जाती हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत को अध्ययन की दृष्टि से या उसको वर्गीकृत जो किया गया है प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। उन 4 भागों को अगर देखा जाए तो सबसे पहला भाग ट्रांस हिमालय, सेकंड बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, उसके बाद तीसरा हिमालय कौन सा है? मध्य हिमालय, और आखिरी हिमालय शिवालिक हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो नेपाल वाले क्षेत्र का है, ठीक है, जो नेपाल क्षेत्र में स्थित है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। सेकंड बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, थर्ड मध्य हिमालय और आखिरी शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको मैप के जरिए देखते हैं कि इनकी अवस्थिति क्या है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है। ये इंडियन मैप आपको नज़र आ रहा है। इस इंडियन मैप में हम देखेंगे किस प्रकार से जो हिमालय हैं वह फैला हुआ है। देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें, यह पूरा क्षेत्र जो भारत के ऊपर, यह नेपाल, चाइना, भूटान, यह हमारा कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। यह क्षेत्र कौन सा हिमालय का क्षेत्र है? ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। उसके बाद ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे, ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे वाला यह क्षेत्र, यह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? यह कहलाता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए, अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 6100 मीटर। यहाँ पे जो चोटियाँ पाई जाती हैं ऑन एन एवरेज कितनी पाई जाती है? 6100 मीटर। उसके बाद बात की जाए, अगर इसकी प्रमुख चोटियों की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? बृहद हिमालय में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? बृहद हिमालय में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, यह जो पूरा क्षेत्र है
यह मध्य हिमालय कहलाता है। अगर मध्य हिमालय की बात की जाए, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है, इसकी जो औसतन ऊंचाई है वह 3700 से 4500 मीटर। यहाँ पे जो चोटियाँ पाई जाती हैं वो 3700 से 4500 मीटर ऊंचाई तक की चोटियाँ पाई जाती हैं। तथा इसकी कुछ अगर विशेष ऊंचाई वाली चोटियों की बात की जाए तो मसूरी, पीर पंजाल, ये सभी स्थिति कहाँ पे हैं, यह मध्य हिमालय के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय के नीचे बसा हुआ क्षेत्र है। तो देख रहे हैं आप, यह पूरा क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र है और जो जम्मू कश्मीर या चाइना से लेके पाकिस्तान वाले क्षेत्र से लेके, ये यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लेके चाइना तक पूरा क्षेत्र जो फैला हुआ है वो हिमालय का क्षेत्र है। तो दोस्तों आप आसानी से समझ पाए होंगे इस मैप में किस तरीके से हिमालय की जो लोकेशन है। अब चलते हैं, सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ की पॉइंट जानते हैं कि कौन कौन से वो की पॉइंट हैं जो ट्रांस हिमालय के बारे में एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे अगर पहले पॉइंट की बात की जाए, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन सी 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसा ट्रांस हिमालय की बात कही मैंने कि नेपाल क्षेत्र, इसका अधिकतर क्षेत्र कहाँ पे है, नेपाल क्षेत्र में स्थित है। उसमें सबसे पहली श्रेणी कौन सी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो वो कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट बात करें, सेकंड पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वत श्रेणी तथा थर्ड पर्वत श्रेणी कौन सी है, जास्कर पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। पार क्यों कह रहे हैं, भारत के पार, मतलब भारत के जो ऊपर स्थित है उसे हम क्या कहेंगे, पार हिमालय कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में बार बार रिपीट होके आया है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर कौन कौन से पाए जाते हैं, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरा। सियाचिन के बारे में आपने जरूर जिक्र सुना होगा, सियाचिन के बारे में लगातार चाइना से सियाचिन बॉर्डर पर तनातनी चलती रहती है। नेक्स्ट बात करें, लेह लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह कहाँ पे स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणियों में स्थित है, जो कौन सी है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियों में जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो लेह कहाँ पे स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई, 6100 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं बृहत हिमालय की। बृहत हिमालय मैंने बताया भारतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र फैलाव है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो बृहत हिमालय का क्षेत्र है तथा इसमें जास्कर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। बृहत हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय। ये आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें याद रखनी है जो सीधे एग्जाम में आती हैं। बृहत हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसमें कौन कौन से विस्तार, यहाँ पे अगर विस्तार की बात की जाए, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा चोटी तक इसका विस्तृत फैलाव है, ठीक है। अगर विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी तथा अन्नपूर्णा, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पे आती हैं, बृहत हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बृहत हिमालय पर 2 ग्लेशियर स्थित हैं। ये यहाँ पर बृहत हिमालय की अगर बात की जाए तो बृहत हिमालय की 6100 मीटर ऊंचाई होती है और ट्रांस हिमालय 6100 मीटर से ऊपर स्थित
होता है, ठीक है। अगर ग्लेशियर की बात की जाए तो दो प्रमुख ग्लेशियर कौन से हैं, गंगोत्री और जमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा का उद्भव स्थान है, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। वहीं जमुनोत्री जमुना निकालने वाली ग्लेशियर है, ठीक है। जमुना नदी का उद्भव स्थान कहाँ पे है, जमुनोत्री से। दोस्तों ये हिमालय का पार्ट 1 था। हिमालय का पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें बाकी के बचे हुए 2 हिमालयों के बारे में अध्ययन करेंगे, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सेशन से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।